तो दोस्तों आपको पता ही है कि भारत को अपने स्वदेशी विमानों को बनाने के लिए बड़ी मात्रा में इंजन की जरूरत है और ऐसे में भारत के पास अभी तक कोई भी इंजन मौजूद नहीं है, जिसकी कमी भारत ने अक्सर महसूस की है और भारत इसी वजह से अपने विमानों को बनाने में काफी डिले का सामना कर रहा है। और यही वजह है कि विदेशी कंपनियों के ऊपर इंजन को लेकर भारत पूरी तरह से डिपेंडेंट है और इसी कमी की वजह से भारत ने पिछले समय में अपने विमानों को न बनाने का एक भारी भरकम बोझ उठाया है। और आप ऐसे कह सकते हैं कि मात्र भारत इंजन की वजह से अपने विमानों को सही क्वांटिटी में नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है। ऐसे में आपको पता ही है कि भारत अभी तक अपने तेजस MK-1 फाइटर जेट के लिए अमेरिकन इंजन के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है और बड़ी मात्रा में इंजन्स अमेरिका से परचेज किए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका है कि वह सही मात्रा में भारत को इंजन प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है और जिसकी वजह से हमने देखा कि किस तरीके से हमारा तेजस MK-1 फाइटर जेट यहाँ पर डिले हुआ। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो दूसरे लड़ाकू विमानों के इंजन के लेकर हम अभी भी रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं, लेकिन काफी हद तक भारत ने अपने आप को यहाँ पर उभारा है और भारत ने कई सारे कलपुर्जे और पार्ट्स को भारत के अंदर ही बनाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अब रिपोर्ट्स के अंदर ये क्लेम किया जा रहा है कि जल्दी भारत और रशिया के बीच में AL-31 FP इंजन्स को लेकर एक फ्रेश एग्रीमेंट हो सकता है, जो कि लाइसेंसली भारत के अंदर ही इन इंजनों को बनाने का लेकर किया जा रहा है। ऐसे में अगर रिपोर्ट्स की माने तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर DK सुनील के नेतृत्व में बहुत बड़ा डेलीगेशन रशिया के दौरे पर गया हुआ था और इस दौरे का जो मकसद था वो मेनली वही था कि AL-31 एरो इंजनों के लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक बड़ी डील यहां पर रशिया से की जाए। ऐसे में अब यहाँ पर रिपोर्ट्स के अंदर ये क्लेम किया जा रहा है कि इन इंजन्स का जो उपयोग है वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के अंदर किया जाएगा, ताकि एयरक्राफ्टों की लाइफ को एक्सटेंड किया जा सके और इसकी क्षमता को बढ़ाया जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि AL-31 FP इंजन को सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले एक रिलायबल इंजन के रूप में माना जाता है और ये इंजन बहुत ही एडवांस है, अपनी एलिजिबिलिटी और स्पीड के लिए माना जाता है। ऐसे में सुखोई 30 एयरक्राफ्टों के अंदर जो इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं उनका जो लाइफ स्पेन है वो करीब 6000 फ्लाइट आवर्स है, यानी कि 6000 फ्लाइट आवर्स के बाद में इन इंजनों को रिप्लेस किया जाएगा, ताकि एयरक्राफ्टों की जो परफॉर्मेंस है वो बखूबी यहाँ पर बनी रहे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर सुरक्षा को लेकर है कि इनका जो इंजन है वो बदलने की वजह से यहाँ पर हमारे जो एयरक्राफ्ट है वो सुरक्षित रह पाएंगे। ऐसे में अब यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के जो फुल लाइफ है उनमें ऐसे 3 सेट के इंजनों का जरूरत है और ऐसे में अगर माने तो यहाँ पर करीब 6 इंजन की जरूरत होगी। वहीं अगर देखा जाए तो भारत आज भी 260 से अधिक सुखोई एयरक्राफ्टों को यूज करता है और वहीं आपको बता दें कि 12 एडिशनल एयरक्राफ्टों को अभी रशिया से परचेज करने की बात हुई है, जिसकी वजह से अगर लाइसेंस भी इन इंजनों को मैन्युफैक्चरर करने के लेकर डील यहाँ पर रशिया के साथ की जाती है तो ये डील भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस डील के बदौलत ही सुखोई 30 MKI के मेंटेन करना यहाँ पर काफी आसान होगा, क्योंकि इंजन्स हमें रशिया से नहीं मंगाने पड़ेंगे और ऐसे में भारत स्वदेशी रूप से लाइसेंस के तहत इन इंजनों को प्रोड्यूस कर पाएगा। हालांकि इससे होगा ये कि इन इंजनों को जो कि सुखोई 30 के अंदर अभी यूज किए जाते हैं उनको रिप्लेस करना काफी आसान होगा और भारत बड़ी मात्रा में इनको प्रोड्यूस कर पाएगा और ये वजह होगी कि हम अपने सारे सुखोई के अंदर इन इंजनों को रिप्लेस कर पाएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि आने वाले समय में भारत को 900 से भी अधिक इंजनों की जरूरत होगी और सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले ये जो AL-31 FP इंजन है ये शायद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारत के अंदर निर्माण किए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऑफिशियली अभी तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं है, न ये भारत की तरफ से कोई अपडेट दिया गया है और न ही रशिया की तरफ से कोई न्यूज अभी तक आई है। ऐसे में यहाँ पर माना जा रहा है कि ये जो बड़ी डील है ये यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही होगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत इसको किया जा सकता है, जो केवल मात्र इंडियन एयरफोर्स के सुखोई एयरक्राफ्ट के अंदर ही इन इंजनों के यूज को लेकर किया जा सकता है।
ऐसे पे आप सच मानिए कि इससे 2 से 3 फायदे यहाँ पर होने वाले हैं। एक तो हमारे जो एयरक्राफ्ट है उनको एक बेहतरीन नया इंजन मिल पाएगा जिसकी रिलायबिलिटी काफी ज्यादा होगी, परफॉर्मेंस काफी इनहेंस होगी। और दूसरा यहाँ पर हमारे और रशिया के बीच में जो रिलेशंस है वो यहाँ पर और भी ज्यादा मजबूत होंगे और ऐसे में जो डिफेंस कॉपरेशन भारत रशिया का है वो यहाँ पर इनहेंस होगा। यहाँ तक कि दावा ये भी किया जा रहा है कि इन इंजनों की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही भारत के द्वारा संभावित एक लोकल इकोसिस्टम को क्रिएट किया जा सकता है और लोकली डेवलप जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी उपयोग इन इंजनों के मैन्युफैक्चरिंग में किया जाएगा। और सच माने ये भारत के लिए बड़ा पल होगा जब भारत स्वदेशी रूप से कुछ कलपुर्जों को यहाँ पर बनाएगा और लोकली यहाँ पर डेवलप करेगा। इससे हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको बल मिलेगा और साथ ही हम कई सारे कलपुर्जों को बनाने में यहाँ पर कामयाब हो पाएंगे। और ऐसे में यहाँ पर भारत को डायरेक्टली फायदा ये भी होगा कि आने वाले समय में जब इन इंजनों का मेंटेनेंस किया जाएगा तो भारत लोकली कलपुर्जे यूज करते हुए इस मेंटेनेंस को कर पाएगा। लेकिन वहीं अगर पुराने इंजनों में देखा जाए तो रशिया से कलपुर्जों को मंगाना पड़ता था जिसमें काफी लंबा समय और साथ ही पैसा खर्च होता था और ये एक महत्वपूर्ण वजह होगी कि भारत को लोकली इन इंजन को डेवलप करने में फायदा मिलेगा। ऐसे में बड़ी बात यह है कि हमें रशिया के ऊपर बहुत ही कम डिपेंडेंट होना पड़ेगा। भारत लोकली और स्वदेशी रूप से इस इंजन के कलपुर्जों को बना पाएगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो सुखोई 30 एयरक्राफ्टों के अंदर AL-31FP इंजन का उपयोग किया जाएगा। असल में ये थ्रस्ट फैक्टरिंग नोजल से लैस है जो कि इन इंजनों को और भी ज्यादा कैपेबिलिटीज देता है और इसी नोजल की वजह से जो एयरक्राफ्ट है उसकी जो कॉम्पैक्ट एफिशिएंसी है और साथ ही मैन्यूवरेबिलिटी है वो और भी ज्यादा इनहेंस होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो भारत को इन इंजनों की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर रशिया के साथ बात करनी चाहिए और रशिया अगर इस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को करने में सहमत होता है तो भारत को अवश्य ही इस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भारत के अंदर इन इंजनों को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में इन इंजनों को लेकर जो इकोसिस्टम भारत के अंदर तैयार होगा उसका लाभ भारत को आगे आने वाले समय में मिलेगा और भारत को आने वाले समय में जो बड़ी मात्रा में इंजनों की रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पर पूरी हो पाएगी और भारत आने वाले समय में अपने खुद के बलबूते पर इंजन को मैन्युफैक्चर कर पाएगा। जबकि वहीं अगर देखा जाए तो भारत मात्र एक ही जगह डिपेंडेंट नहीं है, भारत खुद के बलबूते पर भी इंजनों को लेकर अलग अलग दिशा में काम कर रहा है। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो कावेरी इंजन के डेवलपमेंट को लेकर भी काम किया जा रहा है और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ड्राई वेरिएंट को लेकर भारत को यहाँ पर सफलता मिल चुकी है और रिपोर्ट्स के अंदर ये क्लेम किया जा रहा है कि इन इंजनों के अंदर आफ्टर बर्निंग सेक्शन का यूटिलाइज किया जाएगा जिसको उपयोग करते हुए हम अपने इंजन की जो थ्रस्ट है उसको 80 किलो न्यूटन तक इनहेंस कर पाएंगे। यहाँ तक कि बताया ये भी जा रहा है कि इसका जो कोर है उसको मॉडिफाई करते हुए हम एक नए वेरिएंट को यहाँ पर बनाकर तैयार करेंगे जिसको कावेरी 2.0 के नाम से जाना जाएगा, जो कि करीब 90 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करने में कैपेबल होगा। जबकि दूसरा तरीका जो है वो यहाँ पर विदेशी ओरिजिन मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर काम करने का है, जहाँ पर दोनों मिलकर एक नए तरीके के इंजन को बनाकर तैयार करेंगे जो कि आने वाले समय में एक नई थ्रस्ट को यहाँ पर जनरेट करेगा। और ऐसे में आप मानकर चलिए कि इसको 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के लिए बनाकर तैयार किया जाएगा, लेकिन आने वाले समय में जब हम 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को तैयार कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम इसको अपग्रेड कर पाएंगे। और ऐसे में आप मानकर चलिए कि भारत अभी वो काम करने जा रहा है जिससे कि भविष्य में भारत किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा और आने वाले समय में भारत अपने खुद के बलबूते पर इंजन बनाकर तैयार करेगा। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।